श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सभी बोली हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नेत्रनीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरु नेत्रनीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं नेत्रनीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। हम लोग इस मंदिर के प्रांगण में बैठकर के हरि कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस मंदिर का विशेष आभारी है कि यहाँ इन भक्त लोगों ने हम सभी को कथा श्रवण करने और कीर्तन करने का शुभ अवसर दिया है। तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है कि साधु के संग में हरि कथा श्रवण करना। तात सर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग। यहां पर साधु संग की महिमा बता रहे हैं। तात सर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का सुख और अपवर्ग का मतलब होता है मुक्ति, मुक्ति का सुख एक तरफ रखो और साधु संग का सुख एक तरफ रखो। तुलना ताई सकल मिली। जितने संसार के साधन हो गए, ध्यान धारणा समाधि योग याग नियम, एक तरफ रखो। पढ़ला के एक तरफ संसार के जितने सारे साधन है अब रखिए और एक तरफ साधु के संग रखिए। तो तुलना ताई सकल मिली जो सुख सत्संग। साधु संग में जो लाभ है वो मुक्ति में भी नहीं है, मुक्ति में नहीं है। यहां अपवर्ग का मतलब होता है मुक्ति। मुक्ति में वो आनंद नहीं है जो साधु के संग में जो आनंद है। शतांग प्रसंगान मम बीर्ज संविदा भवंत रीत कर्ण रसायन कथा तर्ज सनात अश्व अपवर्ग बदमनी श्रद्धा भक्ति रति क्रमशति। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद कपिल देव भगवान माता देवहूति को कह रहे हैं, हे माते मेरे भक्तों का संग करो, मत कथा परस्परम। मेरी कथा होती है और जो कैसी कथा है,
वीर्यवती कथा, वो कथा बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो तुम्हारे कानों से जाकर के अंदर अश्व अपवर्ग बदमनी, आशु मतलब बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी, हमारे अंदर के अपवर्ग। अपवर्ग किसको कहते हैं जानते हैं? 5 वर्ग है, 5 वर्ग है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। 5 वर्ग है, का, चा, टा, ता और पा। जो संस्कृत पढ़े हैं उसको पता होगा, हमारे भारत में ये जितने सारे शास्त्र जो भाषा में लिखा हुआ है वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है ना। जैसे कुरान लिखा हुआ है उर्दू भाषा में, और बाइबल कौन सी भाषा में? इंग्लिश में या अरबी में। ऐसे वेद, वेदांत, उपनिषद, महाभारत, गीता, रामायण, वाल्मीकि रामायण, मूल तो रामायण वाल्मीकि रामायण है ना, तो सारे कौन सी भाषा में लिखे हैं? संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत भाषा में बताया 5 प्रकार के वर्ग है, और इस श्लोक में बता रहे हैं अपवर्ग। अपवर्ग मतलब क्या? का, च, ट, त, पा। प वर्ग। तुलसीदास जी कहा है प वर्ग निकल जाएगा। प वर्ग में 5 है, क वर्ग में 5 है, का, खा, गा, घा, ण, क वर्ग। च वर्ग, चा, छा, जा, जा, ना, च वर्ग होगा। ऐसे कर करके के 5 लीजिए। ऐसे प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। तो यदि आप ये कृष्ण कथा श्रवण किया तो सबसे पहले प वर्ग में से प का मतलब क्या है? प मतलब आपको कभी पतन नहीं होगा। कहां से? संसार में पतन हुआ ना, संसार में पतन हो गया, और हम सभी लोग पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयानम यो घोर संसारे खलु दुस्तारे। घोर संसारे, यो घोर संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाई मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा संसार में पतन हो गया। आया था हरि भजन के लिए, और संसार के झमेले में, संसार के मेले में, झमेले में पड़ गए। पड़ गया कि नहीं? हम सब कुछ कर रहे हैं, केवल भजन ही नहीं कर रहे। सब कुछ कर रहे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, केवल भजन तो नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूं, जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, भजन करो। भज गोविंदम कितने बार बताया? 3 बार। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। अगर 3 बार नहीं बोलने के बाद, 3 बार बोलने के बाद नहीं बजा तो मूढ़। मूढ़ का मतलब संस्कृत में किसको कहा? मूर्ख। आदमी 1 बार बोले नहीं सुनता, 2 बार बोले नहीं सुनता, तीसरी बार तो सुनेगा। तो इसलिए शंकराचार्य जी कह रहे हैं भज गोविंदम। भजो, अच्छा सुना नहीं, भज गोविंदम नहीं सुना, भज गोविंदम। अरे मूर्ख, संबोधन किया, अरे मूर्ख, भगवान का भजन करो। ये संसार तेरा रहने का घर नहीं है। संसार क्या है? यहां की जो रहने का है संसार, ये संसार रहने का नहीं है।
यहाँ की गति है अति अटपटी। यहाँ क्या है, जैसे दिखते हैं वैसा है ही नहीं, जैसे दिखते हैं वैसा है नहीं। समंदर का पानी कितना नीला नीला होता है कि नहीं, लेकिन वो खारा है, पी नहीं सकता, यूज में नहीं आता है, ऐसे पी नहीं सकते आप। बोले ऐसे संसार के लोग आपको संबंध तो बनाते हैं, वो रहते हैं, लेकिन वो काम का नहीं है। काम का तब होगा जब दोनों मिल करके प्रभु का भजन करोगे, पति पत्नी मिल करके, बच्चों के साथ मिल करके। इसलिए उन्होंने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य बन गया, पतन हो गया। हाँ। इसलिए सबसे पहले हमको ये समझना है, ये घर हमारे को रहने का लायक नहीं है। ये घर तेरा नहीं है। माया के बने हो पुजारी। हम किसकी पुजारी हैं? माया के बने हो पुजारी। हम माया के पुजारी बन गए। इस घर से बढ़कर के और एक तेरा घर है। माया के बने हो पुजारी, हम माया के पुजारी बन गए, सोचता है कि यही हमारा घर, यही सब कुछ है। इसलिए क्या करना है कि जो पतन हो गया, इस पतन कैसे हमको उठाएगा? कौन उठाएगा? गुरुदेव, सद गुरुदेव उठाएंगे। ऐसे गुरु के पास जाओ जो प्रभु का नाम भजन करने के लिए बोले, ऐसे गुरुदेव। क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। बताइए, कोई गारंटी है? नहीं। कल इतने समय तक हम रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अरे कल की बात तो छोड़ दी, एक क्षण के, एक पल के, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रत्येक को खिले ना खिले, मलय चल की सुंदर सुमिरन हवा, चले ना चले, कलिकाल कुठा लिए फिरते हैं, तन नम्र से झिले ना झिले, अरि रसना तू रट ले कृष्ण नाम, अंत समय पे तू हिले ना हिले। अभी आंख देख रही है, देखो, कान सुन रहे हैं, सुन लो, हाथ चल रहे हैं, कुछ सेवा कर लो, जीवा बोल रही हैं, हिल रही हैं, तो कुछ भगवान का नाम लो। एक दिन ऐसा आ सकता है, आंख से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, जीवा हिलेगी नहीं, बोलेगी नहीं, टुंडा हो जाएंगे। हो जाता है ना, पैरालिसिस जब होते हैं, आदमी बोल नहीं पाते हैं। हमारे एक भक्त थे, बहुत बड़े कीर्तन सम्राट, कृष्णदास प्रभु नाम था, गुरुदेव के साथ, ये भक्त लोग जानते हैं। वो अपने जीवन का आखिरी 1 साल वो बोल नहीं पाया, जो बचपन से प्रभु का नाम सुनाया, मौन हो गए। उनका तो कोई टेंशन नहीं हो, तो भगवान का नाम लिया। टेंशन तो जो नहीं ले रहा है उसी का ही तो है। जो पूरा साल पढ़ाई नहीं किया, परीक्षा के समय पढ़े ना पढ़े कोई फर्क ना, लेकिन जो पूरा साल पढ़ाई नहीं किया, फिर क्या होगा उसको? इसलिए जीवा का कोई भरोसा नहीं है। अब जीवा चल रही हैं, अब भगवान का नाम ले लो। आप परिवार में रहिए, सबके साथ रहिए, कोई मना नहीं है, लेकिन रह करके भगवान का नाम लेना भी जरूरी है। प्रभु का नाम लेना जरूरी है। जितना ये मेरा 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 हम कर रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि मेरा मेरा है, लेकिन कौन किसका कितना है वो तो वक्त बताता है। दिखने में ऐसा लगता है हर कोई अपनापन दिखाता है। बड़े ध्यान से सुनना, हर कोई अपनापन दिखाता है,
पर अपना कौन है ये वक्त बताता है। और कोई कहेंगे आपसे रिश्ता जोड़ेंगे, लेकिन आपकी विपत्ति में कौन अपना है वो वक्त बताएगा। आदिगुरु शंकराचार्य जी और एक श्लोक में बता रहे हैं, जावत वित्त उपार्जनम जावत धनाशक्तम तावत गृह जावत जानो। कहता जब तक आप पैसा कमा रहे हो, वित्त कमा रहे हो, परिवार वाले आपको बहुत प्यार करेंगे, माखन लगा के रोटी खिलाएंगे, बेटा मेरा बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल रखता है। जावत वित्त उपार्जनम तावत ज्ञाशक्तम बता रहे हैं, घर वाले आपको बहुत प्यार करेंगे, बेटा कमाता है, पति कमाता है, पापा कमाता है, पापा मेरा कितना प्यार है, कितना ख्याल रखता है, बोलने से पहले जेब में पैसा धर देता है। पत्नी क्या कहती है, मेरे पति जैसे भगवान है कोई किसी का नहीं है, बोलने से पहले गहना जेवरात सब ला के देता है, परमेश्वर है पत्नी के लिए। और महाराज आप सब कुछ देना छोड़ दो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं महाराज घर गृहस्थी बात सुना रहे हैं। घर गृहस्थी की आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, जो शंकर जी का अवतार वही कह रहे हैं, क्योंकि घर से आसक्ति वैराग्य नहीं छूटेगा तो भजन कहां से करेगा। भजन का मूल है वैराग्य, चाहे कहीं भी रहो वैराग्य। घर वाले बहुत प्यार करेंगे, पर पैसा नहीं है, ये नालायक है, किसी काम का नहीं है, इतना बड़ा हो गया अभी तक कमाता नहीं है। अरे कब तक हमारे छाती पे बैठ के खाएगा तू, अब जाओ कमाओ, घर वाले बोलते हैं ना। और एक बड़े ताज्जुब की बात सुनिए, आप कामा कामा करके आप मर गए, अब बच्चे लोग क्या करेंगे, जुए में और दारू में उसको उड़ा देंगे। जिसको कमाने की आवश्यकता नहीं है, पिता के बहुत सारे पैसे है, धन है, उसके बच्चे लोग क्या करते हैं, कमाना तो नहीं पड़ रहा है, कमाया नहीं, वो दारू में और जुए में कैसीनो में जाके सारा समाप्त कर देंगे। और पिताजी इतना किया है, कोई उसका शुक्रिया नहीं। एक आदमी के 4 बच्चे थे, कितने थे, 4 थे। अच्छा बोलो राधे राधे। 4 बच्चे थे। पिताजी गांव का बहुत बड़ा सेठ आदमी था, पैसा वाला था, तो पिताजी बच्चों के लिए बहुत पैसा कमा कमा करके सबके नाम में बैंक में धर दिया, चारों का चारों मकान बना दिया। होता है ना माता पिता की जिम्मेदारी है भाई, बच्चों को बड़ा करना है, स्टैंड करना है, मंदिर नहीं जाना, भक्ति नहीं करना, वृंदावन नहीं जाना, हरिद्वार में नहीं जाना, पहले इसको स्टैंड करना है। रिनो का स्टैंड करते करते खुद स्टैंड हो गए खुद खड़े हो गए। अब 4 बच्चों को खूब बड़े एकदम अच्छा पैसा वाला व्यक्ति बनाया। एक दिन वो सेठ आदमी मर गया, मरना है सबको। अब महाराज जो मर गया उसकी लाश पड़ी है आंगन में, घर के सामने लाश पड़ी है। अब 4 बेटे हैं ना, 4 बेटे बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, पिताजी की लाश पड़ी है, मीटिंग कर रहे हैं इसको कैसा लेके जाया जाए शमशान में। महाराज कितना भी आलीशान बंगला बनाए हो, लेकिन मरने के बाद तो सबको वहीं जाना पड़ेगा। कहां जलने के लिए? शमशान। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अगल बगल में जल रहे हैं, दोनों मुर्दे बात कर रहे हैं, क्यों भाई तेरे लिए स्पेशल अग्नि है क्या? बोले नहीं वही थे। बोल फिर इतना कमाया, देखो इतना कमाया, वही स्पेशल कुछ नहीं है, बस
स्पेशल नहीं है। अब महाराज लाश पड़ी है और चारों बच्चे मिलकर के पिताजी को कैसे लेके जाया जाए। बड़ा वाला ने कहा कि देखो मेरे पिताजी इस गांव का बहुत बड़ा एक इंसान था, आदमी था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था, इसलिए बढ़िया इनको डोली बना करके फूलों से साजा करके गाजा बाजा के साथ पिताजी को हम शमशान में लेके जाएंगे। हमारे भारत के जो साउथ इंडिया है ना, वहाँ के लोग जब गुजर जाते हैं, जैसे लोग शादी करने जाते हैं ना बैंड बाजा के साथ, ऐसे उनको लेके जाते हैं। ये परंपरा है। बढ़िया बजा के बढ़िया डोली में बिठा कर लेटा के उनको शमशान में लेके जाता है। तो बड़ा बेटा ने कहा मेरे पिताजी हमारे लिए इतना सब कुछ किया है तो हम लोग करेंगे ना। तो दूसरे नंबर ने कहा तू पागल हो गया, कितना पैसा खर्चा होगा, डोली बनाएगा, फूलों से सजाएगा, बैंड वाला लाएगा, कितने लोगों को बुलाएं, कितना 1000 रुपया खर्च हो जाएगा। अरे जो इंसान मर गया उसके लिए क्या करना है इतना, तो मर गया। तो तीनों ने कहा तेरे पास कोई आइडिया है? बोला आइडिया तो ये है भाई, इतना खर्चा कर। दूसरे नंबर वाला, 4 बेटा है ना, तो पहला वाला तो ये कह दिया बढ़िया करके लेके जाएंगे, उसका कैंसिल कर दे, ना ये तेरी आइडिया ठीक नहीं है। दूसरे नंबर ने कहा ऐसा करेंगे हम म्यूनिसिपैलिटी से लोग बुला लेंगे, सरकारी लोग, और उसको कहेंगे तुम लेके जाओ। क्यों, क्या जरूरत है जाने की, अब तो बुढ़ा मर गया। तो तीसरे नंबर कहता है अरे तू भी पागल है। क्यों? अरे सरकारी आदमी को किसी को बुलाएगा उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा। तो तीसरे नंबर ये बात कहा। तो बोला तो तू क्या कहता है? तो तीसरे नंबर कहता है देखो लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है, हमारे घर में तो नौकर है, इतने नौकर चाकर है, काम करते हैं, वो लोगों को पैसा देना नहीं पड़ेगा, वो तो ऐसे ही छोड़ के आ जाए शमशान में। कौन ने कहा? कितने नंबर ने कहा? तीसरे नंबर ने कहा कि नौकर चाकर है उसको बोलेंगे, वो 4 आदमी छोड़ के आएंगे, पैसा कोई खर्च नहीं है। तो छोटा वाला ने कहा देखो, छोटा वाला आप कह रहे देखो फिर भी उसको कुछ ना कुछ 100 रुपया तो देना ही पड़ेगा। पिताजी की लाश बड़ी है और ये लोग कैसे लेके जाएगा, मीटिंग कर रहे हैं। छोटा वाला ने कहा नहीं तुम सबकी आइडिया फेल है, ऐसा नहीं है, सारा खर्चे की बात करते हो। बोले फिर तुम क्या कहना चाहते हो? बोले हम ये कहना चाहते, हम तो 4 भाई है ही है, तो बाहर से लोग बुलाने की क्या जरूरत है, चारों दोनों हाथ दोनों पैर पकड़ेंगे और फिर उसको फेंक के आएंगे। इतने में जो पिताजी पड़ा हुआ था ना वो उठ के खड़ा हो गया, बोले भाई हम पैदल चले जाएंगे। बोले हमको लेके जाने की जरूरत नहीं, हम पैदल चले जाएंगे, तुम लोग यहाँ मीटिंग करते रहो, हम सड़ रहे हैं, फूल गया सड़ गया और तुम मीटिंग कर रहे हो, हमारी संपत्ति, हमारा सब कुछ, हमारी जमीन, और हमारे छाती पे बैठ करके हमारा को पूरा सोच रहे हैं। एक बात ध्यान दीजिए, वो तो मरने के बाद पता नहीं चलता, लेकिन मरने के बाद सबका रंग सामने आता है। सामने जैसे दिखता है ना, हमने बताया अभी, सामने जैसे दिखता है ना कौन कैसा, वो ऐसा है ही नहीं, वो चेहरा और कुछ है। इसलिए संसारी लोगों को क्या बताया, संसार के लोग को बताया ये स्वार्थी हैं, आपके पास स्वार्थ है उसके लिए तो है, स्वार्थ खत्म। सूर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी सब कोई करत प्रीति। सूर नर मुनि सबकी यही रीति है, बिन स्वार्थ कोई किसी से प्यार मोहब्बत नहीं करता, केवल एक मात्र गुरुदेव और भगवान बिन स्वार्थ आपसे प्यार करें। इसलिए बहुत से पतन होते हुए ये हरिनाम, ये साधु संग आपको बचाएंगे, इसलिए साधु संग करते रहिएगा। और फल की इच्छा समाप्त हो जाएंगे, वैसे क्या पतन नहीं होगा। के बाद
फ मतलब फल की इच्छा नहीं रहेगी। अभी हमारे मन में इच्छा है कि नहीं? बहुत इच्छा है, बहुत कामनाएं हैं। अंगम गलितम फलितम मुंडम दशनम विहीनम जातम तुंडम दंडा गृत्वा विद्यम जाति तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। महामुद्गर में ये हमारे मन की इच्छा पूरी नहीं होती है। आप क्या सोच रहे हैं बुढ़ापा आएगी मन की इच्छा खत्म हो जाएगी तब बैठ के भजन करेंगे? अभी तो जवानी है, देख लो दुनिया। ना भाई ना। वयव जीर्णति तृष्णान जीर्णति। शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, कानों से सुनना बंद हो जाते हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन मन की तृष्णा बूढ़ी नहीं होती है। वयव जीर्णति तृष्णान जीर्णति। उम्र जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं लेकिन हमारी तृष्णा न जीर्ण शीर्ण थी। इसलिए इस श्लोक में कहा शरीर में अंगम गलितम फलितम मुंडम। महाउद्गार में शरीर में झुर्रियां पड़ जाएंगी, आंखों की रोशनी चली जाएगी, कानों से सुनना बंद हो जाएगा, मुंह भी हिलेगा नहीं, पैर भी नहीं चलेगा। फिर भी ऐसी परिस्थिति तदपि न मुंचति आशा पिंडम। फिर भी मन की इच्छा पूरी नहीं होती। मन की इच्छा पूरी होगी ही नहीं। मन को कितना भी भोग दे दो, भोगता जाएगा, भोग करता जाएगा। उसको तो कंट्रोल करना पड़ता है। मन को कंट्रोल करना पड़ता है, ये ऐसे शांत नहीं होता है। इसलिए हमारे मन को गीता में भगवान ने कहा ये मन क्या है? चंचल है। अर्जुन ने कहा चंचली मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़ तस्रा निग्रह मन ने वायुरिव सुदुष्करम। तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा मन इतना चंचल है तो मन मना भवा मद भक्त मद जाजी माम नमस्कुरु। ये मन तुम्हारे पास रहेगा तो गड़बड़ करेगा, इसलिए मन को क्या करो? शांत। मन को मेरे चरणों में रखो, मेरा ध्यान करो, मेरा कीर्तन करो, मेरी पूजा करो, मेरा तप करो, जो भी करो मेरा करो। ठाकुर जी ने बताया इससे मन क्या होगा? शांत होगा। तो मन की ये परिस्थिति है। फल की इच्छा, फल की इच्छा ना करो, संसार भोगने की इच्छा। इसलिए भागवतम में कहा आशा ही परमम दुखम नैराश्य परमम सुखम। आशा ही दुख का कारण है। हाँ, आशा क्या है? दुख का कारण है। चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको को छूना चाहिए सोई सहनसा। कुछ नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए भगवान का भजन करेगा तो फल की इच्छा नहीं रहेगी। श्रीमद् भागवत में श्लोक में कहा है नना कपेष्टम न च सार्वभौमम नरसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम्बा वांछन्ति जत्पाद रज अभिषेकम। किसी भक्त से कहो क्या दे दूं? भगवान कहते हैं बताओ क्या दूं? तो भक्त क्या कहते हैं? भक्त से कहो कि मांगो। भक्त क्या कहते हैं? नना कपेष्टम। अगर हम भक्त बन जाएंगे ना, कहते नना कपिष्टम न च सार्वभौमम। इस पृथ्वी, ठाकुर जी कहते हैं तुमने मेरा भजन किया, पूजन किया, इस पृथ्वी का राजा बना दूं? पृथ्वी का राजा जैसे आपके एक स्टेट हो गया ना, एक कंट्री हो गया, देश हो गया, ऐसे पूरे वर्ल्ड का। पहले ऐसा हुआ होता था, ऐसा होता था जैसे प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज,
पूरे पृथ्वी के सम्राट हुआ करते थे पहले। अब तो अलग अलग देश में अलग अलग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब प्राइम मिनिस्टर सब हो गया। हर स्टेट में एक एक मुख्यमंत्री। पहले एक छत्र राज होता था। तो ठाकुर जी कह रहे हैं पूरे राज करोगे तुम, बना दूं? तो भक्त तो क्या कहता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, छोटा लगा। स्वर्ग का राजा बना दूं, इंद्र का पद, ननाकपिष्टम, नहीं नहीं नहीं, मुझे इंद्र नहीं बनना। अच्छा, ये भी ठाकुर जी सोचा, ये मेरा इतना भजन किया, ये भी छोटा लग गया, छोटा पड़ गया। अच्छा ठीक है, तुमको ब्रह्मा जी का पद देता हूं, पारमेष्टि पदम। ब्रह्मा जी का पद कितना बड़ा है, ऐसे साधारण व्यक्ति ब्रह्मा नहीं बनता। ब्रह्म पद दे देता हूं, सत्यलोक का राजा बना देता हूं, ब्रह्मा बना देता हूं। बोले नहीं नहीं, मेरे को ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए। अच्छा, ब्रह्मा जी के पद से ऊपर का पद है शंकर जी का पद। ब्रह्म पद से ब्रह्मा जी का सत्यलोक से ऊपर है कैलाश है, ये दे दूं? नहीं प्रभु, ये भी नहीं चाहिए। तो नो योग सिद्धि, अपुनर योग सिद्धि, अष्ट सिद्धि, नवनिधिया, ये ले लो। बोले नहीं, ये भी नहीं चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ा है मुक्ति। सबसे बड़ी क्या है? मुक्ति। अपुनर्भव, अपुनर्भव मतलब पुनः भव, इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। मुक्ति दे दूं? मुक्ति ले लो। क्या तो मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा तो फिर क्या चाहिए? मुक्ति भी नहीं चाहिए, स्वर्ग का राज नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए, शंकर जी का पद नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, तो फिर क्या दूं? तो भक्त ने क्या कहा? वांछन्ति जत पाद रज अभिषेकम। ये प्यारे, अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे ना स्वर्ग का राजा बनाइए, ना पृथ्वी का राजा बनाइए, ना ब्रह्म का लोक दीजिए, ना शंकर जी का पद दीजिए, ना मुक्ति दीजिए। अगर आप देना चाहते हैं बस केवल आपकी चरण रज दे दो, यानी आपके चरणों का दास बना करके आपकी सेवा मुझे दे दो। ये भागवत का श्लोक है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, इसलिए मांगने से मिलता नहीं है, मांगने से नहीं मिलेगा। अब मिलेगा, अगर ठाकुर जी कहते हैं जो मांगता है ना वो हमेशा ही धोखे में रहते हैं। अरे मांगोगे जितना उतना मिलेगा, और नहीं मांगोगे तो कभी कल्पना किया ही नहीं कि इतना मिल सकता है। इसलिए मांगना हमेशा थोड़ा सा मिलेगा। हाँ, एक बार क्या हुआ, जंगल में शिव जी के जो भक्त होते हैं ना, एक भक्त था शिव जी का, शंकर जी का। जैसा हम लोग क्या करते हैं, देखो आरती में भी तो हम लोग गाते हैं, यहाँ कहते हैं मांगना माना है भागवत के श्लोक में, लेकिन आरती में हम लोग क्या करते हैं? हाँ? भगवान से मांगते हैं कि नहीं? सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तने का, ओम जय जगदीश हरे। हे प्रभु, सुख भी दे दो, संपत्ति भी दे दो, कष्ट भी हर लो। ठाकुर जी ने कहा किस लिए? किस लिए? बोला आरती नहीं उतारे, इतना आपको फूल फल चढ़ाए इसलिए दे दो। और फिर बाप क्या बोलते हैं, तेरा तुझका अर्पण क्या लागे मेरा, सब तो आपका ही है, मेरा कुछ नहीं है। ये मकान आपका है, ये दुकान आपकी है, ये अलमारी, ये टीवी, ये फ्रिज सब आपके हैं, लेकिन चाबी मेरी है। बाकी तो चाबी है ना, ये चाबी मेरी है। तो ठाकुर जी कहते हैं ये जो तुम्हारी बेईमानी है ना, ये बेईमानी अच्छी नहीं लगती। तो भोले बाबा जानते हैं, भोले बाबा बहुत, इनका नाम आशुतोष, इनका एक नाम क्या है? आशुतोष। आशुतोष, आशु मतलब शीघ्र, अतोष मतलब संतुष्ट, संतोष हो जाना। आशु शीघ्रम तुष्टति इति आशुतोष, जो बहुत जल्दी खुश होने वाला है, उनका नाम आशुतोष।
संसार में जितने देव है सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देव हमारे शंकर जी, इसलिए इनका नाम भोला, भोले बाबा है ये। आपको कोई भी मंत्र नहीं आता हो कोई बात नहीं है, केवल बम 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 भोले बोल दीजिए। आज तक बता सकता बम बम का अर्थ क्या है? किसी ने नहीं बता पाया। ओम नमः शिवाय अर्थ है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अर्थ है, ओम भूर्भुवः अर्थ है, सब है अर्थ, लेकिन बम 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 इसका अर्थ आज तक किसी ने नहीं बता पाया। ठाकुर जी भोले बाबा कहते हैं अरे कोई भी मंत्र ना आता हो कोई बात नहीं है, ऐसे खाली हाथ मत जाना, कुछ नहीं आता तो केवल गाल गाल बजा दो बस, ऐसा ही तो करते हैं, गाल बजा दो बस, गाल बजा के चले जाओ, कुछ नहीं है, पानी डाल के चले जाओ। अच्छा आप यहाँ अच्छा खासा बैठे हैं, अगर पीछे से आकर के आपके सर पे कोई पानी डाल दिया तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, लेकिन भोले बाबा खुश हो जाते हैं पानी चढ़ाने से, पानी चढ़ाने से खुश हो जाते हैं। इनको चंदन की आवश्यकता है नहीं, कोई फूल की आवश्यकता है नहीं, जो किसी काम का नहीं, जो किसी देवता को नहीं चढ़ता है वो हमारे भोले राम जी को चढ़ जाता है। धतूरा देखो, आंख का फूल किसी देवा देवी के नहीं चढ़ता। शंकर जी ने कहा भाई जो किसी काम का नहीं है वो मेरे राम का है, वो मुझे दे दो। हमारे विष्णु भगवान गहना प्रिय है, अलंकार प्रिय, बढ़िया चकाचक पीताम्बर धारी, अलंकार पहन करके कुंडल लगा के एकदम तैयार होकर रहता, हमेशा दुल्हन बन के, इत्र लगाता है, सेंट लगाता है। लेकिन भोले राम जी को देखो क्या लगाते हैं, बस। हाँ वो क्या लगाते हैं, कितना प्यार करते हैं हम लोगों से। हमारे को मरने के बाद है ना, घर वाले कहते हैं जल्दी निकालो डर लग रहा है। जो पत्नी आपके साथ रमन करने वाली है, आप मर करके कमरे के अंदर है ना, वो अकेली नहीं रहेगी, डर लग रहा है। और जो पापा पापा करके छाती में चिपका रहता था अपन बेटा को डर लग गया, पापा ना ये कौन है, ये आप मुर्दा बन गया, मुर्दा कहेगा, ये सब बन जाता है। हमारे अंदर से शिव निकल जाता है, शक्ति निकल जाते हैं, भगवान परमात्मा निकल जाते हैं, तो सब बन जाते हैं। जो बेटा इतना प्यार करता था, हमारे को गोद में उठ करके हमारे को चुम्बन करता था, अब बेटा को हमसे डर लगने लगा। इसलिए आपसे कोई नहीं प्यार करता, हमसे कोई नहीं प्यार करते, हमारे अंदर जो परमात्मा है उनसे प्यार कर रहे हैं। देखो हम में से अगर कोई हाथ से चले जाए शरीर छोड़ के, तो कोई यहाँ रखेगा? अगर हमारे शरीर छोड़ के हमारी आत्मा चले जाए, हमको कोई नहीं यहाँ बिठा के रखेगा, तो हमसे कौन प्यार कर रहे हैं? आप कितने भी सुंदर गोरे हो, लंबे हो, चौड़े हो, प्यारा हो, सुंदर हो, पढ़े लिखे हो, पैसा वाला हो, अंदर परमात्मा नहीं है तो आप जाओ कहाँ? शमशान में। और शमशान में जिसका कोई नहीं है उसके लिए भूतनाथ है, भोले बाबा है। मुर्दा को स्पर्श करने से नहाना पड़ता है, लेकिन भोले बाबा कितने कृपालु है, उसी जली हुई मुर्दा की राख को अपने शरीर में कैसे लगाते हैं? पाउडर की तरह, सेंट की तरह, इत्र की तरह। महाकालेश्वर में रोज ब्रह्म मुहूर्त में आरती के बाद भस्म आरती होती है कि नहीं? रोज लाइव आते हैं, आप लोग देख सकते हैं। महाकालेश्वर में भस्म आरती होती है रोज जो ताजा मुर्दा उसको जलाया गया ना, वो वहां से शमशान में से राग लाया जाता है और बाबा की आरती होती है, भस्म आरती उज्जैनी में। तो कितने बड़े दयालु, कितने बड़े कृपालु देखिए, क्योंकि ये गुरु है। गुरु कहते हैं दुनिया छोड़ दिया, मेरे पास आ जाओ। हाँ, लोग कहते हैं भाई शंकर जी के पास जाने के लिए दुनिया छोड़ना पड़ा, मरना पड़ा।
दो आदमी परेशान होकर के, जो कब्र होते हैं ना, कब्र, वहां तो कोई जाता ही नहीं, कोई जाता है वहां? कब्र के पास कौन जाएगा रात को? तो दोनों आदमी परेशान होकर के, दोनों मित्र परिवार से परेशान होकर के बोले भाई जहाँ कोई नहीं जाते हैं वहीं बैठ के थोड़ा अपन एकांत में बैठेंगे। बोले कहाँ जाएंगे? बोले कब्र में जाएंगे, सारे कब्रें हैं। वहीं बैठ गया और कहते देखो ये लोग कितना अच्छा, देखो किसको कह रहे हैं? मुर्दों को जो कब्र में है। ये लोगों को देखो कोई तंग करने वाला नहीं है, कितना आराम से चैन से लेटा हुआ है। ये दोनों मित्र कह रहे हैं। तो उसके अंदर से एक आदमी कहता है भाई ये चैन से सोने के लिए परिवार को छोड़ना पड़ा। ऐसा नहीं चैन की नींद आ रही है, मरना पड़ा तब चैन की नींद आ रही है। मरना पड़ा तब चैन के हम यहाँ चुपचाप बैठे हैं, और तुम जिंदा होते ना तेरे पीछे आ भी आने वाले हैं। देखो तू कहीं भी जाएगा तेरे को छोड़ेगा नहीं जब तक तेरे अंदर जूस है। जूस मतलब जब तक रस है। गन्ने का जूस पिया? कैसे? जूस को अच्छी तरह से निकाल लिया जाते हैं और फिर उसको फेंक देते हैं। चाय पीते हैं ना कुल्लर में, मिट्टी की कुल्लर होती है, पीने के बाद, अच्छा आप लोग ट्रेन में देखा, ट्रेन में सफर किया है ना, जैसे चाय देते हैं ना कितना सॉफ्ट से, कितना प्यार से कुल्लर पकड़ते हैं ना, और पीने के बाद खिड़की से ऐसे ही पटक देते हैं उसके तो हमारा चूरन बन जाते हैं, कितना पटक के। कोई दर्द नहीं है, अरे बेदर्दी। जब चाय जब उसके अंदर थी कितने प्यार से सबसे एकदम होठ से लगा के एकदम चुस्की लिया, और जैसे चाय खत्म हो गया क्या हो गया? खिड़की से ऐसे पटक देगा, कितने चकनाचूर, कितने चूरन बन जाते हैं। ऐसे संसार के लोग जब तक रस है खींचते रहे, जब किसी रूप नहीं, यौवन नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, किसी काम का नहीं। इसलिए मैं हर कथा में लोगों से बोलता हूं, और आप लोग सुनिएगा, हर व्यक्ति अपने बच्चों को साथ रखता है। क्यों? क्योंकि वो चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता, वो अपना बुरा जानता नहीं है, साथ देना पड़ता है ना। 18 साल तक, 15 साल तक उसके पास में रखा, खिलाया पिलाया, बड़ा किया अपने बच्चों को। वही पिता जब बूढ़े हो जाते हैं, 70 साल के, 80 साल के हो जाते हैं, वो भी बच्चे बन जाता है, उसको भी सहारा चाहिए। लेकिन कहाँ दे पाते सहारा? शादी होते ही पत्नी लेके अलग, माता पिता अलग, पूरे घर काटने को आता है। घरवाली रही नहीं, बच्चे लोग रहे नहीं, पूरे दिन। अरे टीवी के सहारे में भाई आदमी कितनी देर तक बैठे रह सकते हैं? उसको भी चाहिए। जैसे तुमको बचपन में माता पिता सहारा दिया, ऐसे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उसको सोचना चाहिए कि आप, हमें जरूरत है अपने माता पिता की। क्या घर के कोने में पड़े रहेंगे? तुम रहो अपनी दुनिया में, उनको देखो, देखभाल करो। अब देखो अगर वो मरा पड़ा रहेगा ना, हार्ट अटैक होके पड़े रहेगा, तो पता नहीं चलेगा कब मरा बुड्ढा, पता नहीं चलेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि संसार की ऐसी परिस्थिति है, फिर भी इतना सब कुछ होने पर भी लोग भजन नहीं करना चाहता। तो मैं ये कह रहा था कि भोले बाबा इतना प्रसन्न होते हैं, इतना जल्दी लोग कितना स्वार्थी होते हैं। देखो ऐसे देवता के साथ भी स्वार्थ। तो एक आदमी के कैसे मतलब प्रसन्न है, कितना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं भोले बाबा। एक आदमी जंगल में गया, वो लोग वो खैनी लेते हैं ना, खैनी जानते हो, ऐसे रगड़ के चून लगा के ऐसे खैनी लेते हैं ना लोग, मसाला डाल के ऐसे खैनी लेते हैं, चून डाल के लेते हैं। तो वो जंगल में गया, लिया, उसका आदत थी, और थोड़ा सा जो चून सफेद सफेद होता है ना, चून बोलता उसको, चूना, वो थोड़ा रह गया था।
तो कहाँ लगा है, क्या करे, कहाँ देखे, तो देखा पास में शिव जी का थोड़ा सा पिंड था, शिवलिंग था। तो उसने क्या किया, वो चून से है ना, चूना से क्या कि शिव जी को थोड़ा सा ऐसे ही तिलक लगा दिया, त्रिपुंड ऐसा हाथ फेर दिया। सोचा कि फालतू कहाँ रखेंगे, शिव के पिंड के ऊपर ऐसे ही इसको चढ़ा दो। उसकी मती, अरे राम राम, जैसे शिव जी के मस्तक पर ऐसे त्रिपुंड हाथ फेरा दिया तो शंकर जी प्रसन्न हो गए, चमचमाता हुआ त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गए और बोले, अरे तू कितने बड़े भक्त हैं, तू कितने बड़े भक्त है, वरम ब्रूही वरदान मांगो, वरदान। वो तो घबराया, हे भगवान मैं तो कहाँ भजन किया, कुछ नहीं किया, तो फालतू बेमतलब फेंकने वाला चीज तो इनको लगा दिया, सोचा कि भजन किया। तो हाथ जोड़ कर कहे, नहीं प्रभु मैं आपका भक्त नहीं हूं, आपका भक्त नहीं हूं, आपका भजन नहीं किया। तो शंकर जी क्या बोले मालूम है, देखो कितने भोला है, ये क्या कह रहे हैं, बोला अरे तेरे जैसे भक्त कहाँ मिलेगा, तो कितना ऊंचा भक्त है। बोलो कैसे, बोले लोग दुनिया को चूना लगाता है, तू मुझे चूना लगा लोग दुनिया को चूना लगाते हैं और तू मेरे को चूना लगा दिया। हाँ, चूना भले ही लगा दिया, लेकिन वो तो मेरा को तिलक लगा दिया तूने। बिना स्वार्थ का लोग किसी से प्यार नहीं करते, लेकिन भोले बाबा बिन स्वार्थ। मैं इसलिए सुनाया, पतन और फल की इच्छा खत्म हो जाती है। फल तो देखो, आप जब नहीं मांगोगे भगवान देंगे, और मांगते रहोगे वो पीछे दौड़ता जाएगा। संसार जिसको नहीं चाहिए, संसार उसको पीछे, और जिसको संसार चाहिए उसको मिलता ही नहीं है। अब भगवान से मांगिएगा, वो देने के लिए राजी नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। जैसे एक दृष्टांत, आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक मांग मांग के खाता है और एक मांगता नहीं, भूखा रह जाता है। आप बाहर गए तो सबसे ज्यादा ध्यान किसका आएगा, ख्याल किसका आएगा, बोलिए? जो मांग के खाता है? नहीं, जो मांग के खाता है वो तो भूख लगेगा, मांग के खा लेगा, लेकिन जो भूखा रहता है, मांग के खाता नहीं है, माता पिता उसी का ही ज्यादा ख्याल करेगा, टेंशन रखेगा कि पता नहीं है तो भूखा रह जाता है, किसी से मांगता नहीं है, फिर क्या होगा। ऐसे आप नहीं मांगोगे, फल की इच्छा नहीं करोगे, तो भगवान आपके बारे में ज्यादा सोचेंगे, ये ना जानी कब मांगेगा और मैं कब दूं। गीता में इसलिए भगवान कह दिया, कर्मण्य बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, लेकिन कर्मों का जो फल है उसकी आशा नहीं रखना। तो प से पतन नहीं होगा, साधु संग करोगे, भजन करोगे तो, और फ से फल की इच्छा खत्म हो जाएगी। अश्व अपवर्ग बदमनी, इसकी व्याख्या। तो प फ ब, प फ, फिर उसके बाद ब, इसके बाद क च ट त प, प फ ब भ म, ब से क्या है, याद है किसी को? हाँ, प से पतन नहीं होगा, फ से फल की इच्छा नहीं करेगा, और ब से प फ ब भ, भय से भय नहीं होगा, म से मृत्यु नहीं होगी, और ब से और एक है किसी को याद है? हम तो 4 बता दिया, अब लोग 1 बताओ, और एक है रामचरितमानस पढ़ना।
प से पतन नहीं होगा, अब फ से फल की इच्छा खत्म हो जाएगा। प फ ब, ये आप लोग बताना। हाँ, भ से तो भय, भय नहीं होता है। भगवान का भजन करने से मृत्यु से भय नहीं होती है, भय नहीं होता। और म से मृत्यु, पुनर्जन्म खत्म हो जाता है। वह से क्या होगा लास्ट में बताना। 4 हम बता दिए, 3 आप और 1 आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो अश्व अपवर्ग बदमनी, साधु संग करेगा तो ये अपवर्ग दूर हो जाता है। ये संतों का संग करना चाहिए। और कलयुग में देखो, भगवान का नाम से ही क्या होगा, सब कुछ मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा। भागवत में एक श्लोक आया, कृते दैत विष्णु। सत्य युग में भगवान से मिलने के लिए क्या करना पड़ता था, ध्यान करना पड़ता था, तप करना पड़ता था। और तेतायाम मखा, त्रेता युग में यज्ञ करना पड़ता था, तब भगवान मिलते थे। द्वापर परिचर्यायाम, द्वापर युग में परिचर्या मतलब पूजा करना पड़ता था भगवान से मिलने के लिए। और कलौ तद्धरि कीर्तना या कलौ केशव कीर्तना, कलि युग में केवल भगवान का नाम लेने से आपको घर छोड़ के जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है, पैसा नहीं है तो हवन करने की आवश्यकता नहीं है, मंत्र नहीं जानते हैं तो पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन कलि युग में मंद सुमंद मतय मंद भाग्य ध्रुपज्युत, अल्प बुद्धि अल्प मेधा अल्प आयु, आयु बहुत कम है, मेधा बुद्धि भी कम है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेगा, भगवान कैसे मिलेंगे। तब चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्तार्पित नियमित स्मरण न काल एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मृदिष्ट मिहा जनिनानुराग। कलियुग में भगवान का नाम लो। तुलसीदास जी वही बात कह रहे, हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम, ये उपनिषद का श्लोक है। कलियुग में नाम के बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप खाते पीते बैठते सोते आप प्रभु का नाम लीजिए। आप किसका नाम, हरे का नाम, जो आपका इष्ट है उनका नाम लो। राम न सकई नाम गुण गाई, कहूं कहां लागी करूं नाम बढ़ाई। स्वयं भगवान राम भी, नाम की इतनी बड़ी महिमा है, स्वयं राम भी नाम की महिमा को गा नहीं पा रहे। नाम के अंदर इतनी शक्ति है। इसलिए जैसा अभी हम लोगों ने कीर्तन किया, देखो कीर्तन में कथा में मन फिर भी इधर उधर चले जाता है, लेकिन कीर्तन में नहीं जाता। जाता है कीर्तन में मन इतना आविष्ट हो जाते हैं, उसको ताल में, लय में, छंद में, स्वर में लोग डूब जाता है। कथा भी करना है भी कीर्तन है, कथा भी कीर्तन है। 64 प्रकार के भक्ति के अंग हैं, उसमें से नवविधा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य आत्मनिवेदनम। इनमें से कोई भी एक अंग आप जाजन करो, भगवान आपको मिल जाएंगे। आपके कीर्तन में रुचि है, सारा दिन कीर्तन करते रहिए। कथा में रुचि है, कथा सुनते रहिए, कथा करते रहिए। पूजा में रुचि है तो सारा दिन पूजा करो।
लेकिन कलयुग में भगवान को पाने के लिए बताया नाम श्रेष्ठ है। नाम के द्वारा सब कुछ मिल जाएगा। नाम के द्वारा पूजा भी, नाम के द्वारा यज्ञ भी, नाम के द्वारा तप भी। केवल नाम करने से, केवल एक नाम के अंदर सब कुछ है। नाम की इतनी शक्ति है, नाम की इतनी ताकत है। हनुमान जी कहते हैं, सब जब हनुमान जी उस पार से इस पार आए, काम बना के जब आए, तो चारों तरफ से सब घेर लिया। बोले देखो इतना बड़ा समंदर को कोई लांग नहीं पाया। ये जामवंत जी है ना, सबसे पुराने। इसने कहा जब वामन भगवान त्रिविक्रम बना था तो मैं 14 बार पृथ्वी का परिक्रमा किया। कितने बार? 14 बार। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। उसी समय जवान था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं समुद्र के उस पार जा सकता हूं, लेकिन लौट के आ पाऊंगा इसकी मेरी गारंटी नहीं है। जामवंत जी भी हाथ झाड़ दिया। अब वो कौन क्या बोलेगा? कोई कहता मैं तो आधा जाऊंगा फिर गिर जाऊंगा। लेकिन हनुमान जी शांत खड़े थे। उनको बचपन में श्राप लगा था, है ना। तो जामवंत जी ने उनको ये बलवंत हनुमंत बजरंग बली, इनको जब शक्ति का उजागर किया तो भयो पर्वत आकार। शक्ति का जब स्मरण कर दिए, शक्ति की याद आई तो पर्वत आकार हो गया। और उन्हें जय श्री राम, हनुमान जी को इधर जय श्री राम बोला, उधर चला गया। तो सब लोग जब कहा कि भाई तुम कैसे गए उस पार। अब देखो भक्त का एक विशेष गुण होता है, करते हैं लेकिन श्रेय किसको देता है? नाम किसको देता है? यश, पूजा, प्रतिष्ठा आपने ठाकुर जी को देता है। जैसा आपने बहुत सुंदर गाया, जैसे राधा प्रसाद प्रभु जी इतना अच्छा गाए। अगर इतना बढ़िया प्रभु जी भी गाए, भक्तों से कहो अरे आपने कितना अच्छा गाया, तो ये क्या बोलेंगे? सब गुरु जी की कृपा। वो नहीं कहेंगे हाँ ठीक है हम तो गाया है, ऐसा नहीं बोलेंगे। गाया तो क्यों नहीं बोलेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं बोलेंगे। वो कहेंगे नहीं, अरे आप लोगों की कृपा से, ऐसा बोलेंगे। आप सबकी कृपा, गुरुदेव की कृपा, तब मैं गा पा रहा हूँ। ऐसा ये भक्तों का ये दीनता है। अरे ही उसको ऊंचा लेके जाते हैं। तिना तो भी सुनी चिन्ह भाव, कितना भी अच्छा गाएगा लेकिन वो कभी नहीं कहेगा कि मैंने अच्छा गाया। कह रहा अरे कहाँ, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ। तो हनुमान जी ऐसे कह रहे, अरे मैं कहाँ गया? बोले फिर कौन गया? अभी तो गए। बोले नहीं, प्रभु का नाम ही लेके गए, मैं नहीं गया। आप लोग गिरिराज जी पे गए हैं, 7 कोस के होते हैं, तो सारे बड़े बड़े लोग परिक्रमा किया और उसके साथ एक 5 साल का बच्चा वो भी परिक्रमा किया पूरा। 7 कोस वो भी पूरा किया। कितने साल के? 5 साल का बच्चा। और बड़े बड़े लोग सभी ने किया। सबका हाथ पैर में दर्द है, लेकिन 5 साल का बच्चा, उसको कोई दर्द नहीं है। सभी ने कहा भाई हम सबके हाथ पैर में दर्द है, इतना कष्ट है, तुम्हारा का कोई कष्ट नहीं है? बोले नहीं। तुमने किया? बोला हमने पूरा किया। अभी आप लोग बताइए, ये लोग कितना बड़े होने पर भी इसके शरीर में दर्द है? अरे 5 साल का बच्चा, इसने पूरी परिक्रमा किया लेकिन इसके शरीर में दर्द क्यों नहीं है? आप लोग बताइए। इसने पूरा किया, बताइए, बता सकते हैं? इसने किया है लेकिन इसके शरीर में दर्द नहीं है, लेकिन ये लोग सब लोग किया, इन सब के शरीर में दर्द है, लेकिन ये 5 साल का बच्चा पूरा का पूरा किया, बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ा भी नहीं, लेकिन इसके शरीर में कोई दर्द नहीं है। कारण ये बच्चा
उसके पिताजी के कंधे में बैठ करके परिक्रम समझ आया। वो खुद नहीं किया तो हनुमान जी कहते हैं मैं खुद नहीं गया तो दर्द का मैं थोड़ा उड़ के गया, ठाकुर जी लेके गए। खुद जाता तो होता। तो हनुमान जी कहते हैं मैं खुद नहीं गया, मेरे को तो लेके गए। बोले कौन लेके गए? बोले प्रभु का नाम लेके गया। मेरे अंदर शक्ति नहीं, लेके जाने वाले प्रभु का नाम है। इस नाम में कितनी शक्ति है, रम न सके नाम गुण गाई। हाँ, राम नाम मुख में है ना। और राम नाम जिसके मुद्रिका मुख में होने के कारण उनके कितनी विपत्तियां आई समुद्र लांघते समय, लेकिन सबको पार करके चले गए। ऐसा खाते पीते बैठते सोते प्रभु का नाम हो, राम जी का नाम हो, ठाकुर जी का नाम हो, कृष्ण का नाम हो, जो आपके इष्ट है उसका नाम आपको जीवा पर हो, तो कितने भी विपत्ति आ जाएगी, अंत तक लंका विजय करके ये आ गए। इसलिए नाम ही प्रधान है। और एक छोटी सी बात कह करके समाप्त करेंगे, टाइम हो गया ना। हाँ, देखो राम नाम लिख करके जैसे राम जी ने समंदर बांधा, पुल बांधा, इधर खलबली मच गई। किधर? लंका में खलबली मच गई कि राम के नाम में जब इतनी शक्ति है, स्वयं राम में कितनी शक्ति होगी। अरे पत्थर को भी तेरा दिया राम का नाम ने। अब रावण के सैनिक में जो सैनिक लोग थे ना, ये सुन करके आधे सैनिक तो कहा भाई हम नहीं लड़ेंगे। जिसका नाम इतना बड़ा काम किया, पत्थर को भी तेरा दिया, पुल बना के, आज तक किसी ने इतना बड़ा। अच्छा बताइए, समुद्र के ऊपर कौन पुल बनाएगा? वही पत्थर से। इसलिए आधे से ज्यादा सैनिक ने कहा हम लोग लड़ेंगे नहीं, और आधा से और आधा रह गया, उसका आधा का मनबल टूट गए और थोड़ा सा सैनिक रह गए। अब रावण ने देखा युद्ध करने से पहले ही तो हम हार गए, अब क्या होगा? पहले ही हम हार गए। तो रावण ने उद्घोष किया, सारे सैनिकों को बुलाए, बोले भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है, नाम लिख करके ये पत्थर को तैराना ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो सभी ने कहा कैसे बड़ी बात नहीं है? अरे एक पत्थर को भी राम जी के नाम के प्रताप से पानी में तैर जाता है तो ये बड़ी बात नहीं है। तो रावण ने कहा क्या कहा मालूम है? बोले अरे राम पत्थर पर नाम लिख करके पत्थर को तैराया, लेकिन उससे भी ज्यादा शक्ति मुझ में है। मैं नाम भी नहीं लिखूंगा और पत्थर को तैरा के दिखाऊंगा। अब बताओ। अब सारे सैनिक तो एकदम तैयार हो गए, हमारा जैसा हो सकता है? बोले हाँ मुझ में शक्ति है, मैं करके दिखाऊंगा। शक्ति है? बोले हाँ। बोले अरे वो नाम लिख करके तो किया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं नाम नहीं लिखूंगा और पत्थर तैरेगा। किसने कहा? रावण ने कहा। राम तो अपने नाम के प्रताप से पत्थर को तैराया, लेकिन मैं पत्थर पर नाम भी नहीं लिखूंगा और पत्थर को तैरा दूंगा। सारे सैनिक ने कहा महाराज अगर ऐसा किया आपने तो आपकी ही विजयी। ठीक है सब लोग आ जाओ, पत्थर लेकर के आओ। और रावण सचमुच पत्थर को उठाया और पानी में छोड़ा। अब पत्थर डूबा नहीं, तैरने लगा। तैरते गए तैरते गए तैरते गए, सब लोग एकदम हैरान हो गए। सब रावण की जय जयकार करे, लंकेश की जय, लंकेश की जय। इधर तो चारों तरफ एकदम उनका जय घोष होने लगा। अरे राम तो पत्थर में राम नाम लिख करके तैराया, लेकिन हमारे लंकेश उनसे भी बड़ा है, कुछ भी नहीं लिखा, नाम नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही तैर रहे हैं। हम लोग लड़ेंगे, हमारी जीत है। लेकिन शाम को जब रावण आया घर को तो मंदोदरी, पहले
खाने के बाद, भोजन करने के बाद जब पति लेटते हैं ना, तो पत्नी क्या करती है, रोज आकर के चरण दबाती। समझ रहे हो? उस समय का पत्नी हो गया आजकल। हाँ, मैं अभी की बात नहीं कह रहा हूं, उसी समय की जो पत्नियां होती थी। अब देखो कोई पत्नी नाराज हो जाएगी, जो बात थी वो राक्षस की पत्नी है मंदोदरी। वो उसी समय देखो उसका पति कितना देखो विमुख की नहीं, लेकिन केवल मंदोदरी अकेली पत्नी नहीं थी, ऐसी बात नहीं, और भी कितनी सारी पत्नियां थी, लेकिन मंदोदरी सती है तो सती है। पंचकन्या में मंदोदरी का नाम आता है कि नहीं? है, मंदोदरी का नाम आता है। पतिव्रता स्त्री है। तो मंदोदरी चरण दबाने लग गई। चरण, इसलिए तो मैं कहता हूं कि अगर मैं कहूं पति कैसे भी हो सेवा करो तो लोग नाराज हो जाएंगे, माताएं नाराज हो जाती हैं। ये तो अपनी अपनी इच्छा है, करे या ना करे उनकी मर्जी है। लेकिन यहां तो साफ साफ बता रहे हैं कि मंदोदरी रोज का नियम था, उनके पतिदेव का क्या करना था? चरण दबाना था। अरे लड़ो झगड़ो माना नहीं है, लड़ाई एक तरफ रखो, झगड़ा एक तरफ रखो, लेकिन बोलचाल बंद नहीं करना। जिस दिन बोलचाल बंद हो गए, पति पत्नी के बीच में दीवार आ गई। कभी तू मैं हो गया तो कोई बात नहीं है, और तू मैं हो करके दोनों हाथ उठ गए तो ये तो होना नहीं चाहिए, और हो गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुरंत बोलचाल, मौन बहुत अच्छा चीज है। हाँ, बोलचाल बंद नहीं, बोलचाल बंद हो गया तो मुश्किल हो गए, वो ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। महाराज यहाँ बोलचाल बंद हुआ, अरे बोलना शुरू होगा कोर्ट में जाके, और बोलना बंद किया। एक पत्नी अपने पति से परेशान होकर के कहते मैं मायके जा रही हूं, तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। अब पति लोग भी होते हैं ऐसे, केवल एक खराब नहीं, दोनों खराब हो सकते हैं कभी कभी, एक हाथ से थाली थोड़ी ना बसते। तो पत्नी कहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं तो जा रही हूं मायके में जा रही हूं। किसने कहा? पत्नी ने। किससे? पति से। मैं जा रही हूं, तुम्हारे साथ नहीं रहनी है, मेरे को जाना है प्योर में, नहीं जा रही हूं। और जाने लगी तो पति ने कहा ठीक है, मैं भी मंदिर जा रहा हूं। तो पत्नी कहता मंदिर में जा करके कितने भी मन्नत मांग ले, वापस आने वाली नहीं हूं। क्या बोला? मंदिर में जा करके कितने भी मन्नत मांग ले, फिर भी मैं वापस नहीं आऊंगी। कितने भी मन्नत मांग ले, मैं वापस नहीं आऊंगी। तो पति ने कहा मैं मन्नत मांगने नहीं जा रहा हूं। बोले फिर? बोले मन्नत तो मांगा था, लेकिन भगवान से शुक्रिया अदा करने जा रहा हूं, काम सक्सेसफुल हो गया। मन्नत मांगा था लेकिन शुक्रिया अदा करने जा रहा हूं। तो देखो ऐसे अगर लड़ोगे झगड़ोगे तो शांति कहां संसार में? भजन तो दूर की बात है, जिसके साथ रहोगे वहां लड़ोगे झगड़ोगे तो शांति कहां से आएगी? देखो हमारे भारत में पहले सास और बहू के बीच में बहुत लड़ाई होती थी। पहले बेटी के लिए जब वर देखने जाते थे ना, तो वर तो बाद में देखते, पहले सास को देखते ये कैसे है। बोले वर को देखने की जरूरत नहीं है, दूल्हा को, लड़का को देखने की जरूरत नहीं। लड़का का माँ, लड़का का जो माँ है ना, लड़का की जो माँ है उसको देख लो, क्योंकि बेटी तो रहना उसके साथ, लड़का तो अच्छा ही है, माँ को देख लो। तो सास हमेशा देखो, सास और ननद के लिए ये बदनाम आता है। सास का तो बदनाम होगा। सास का मतलब, एक ने का सास मतलब क्या है? बोले सास ना लेवे देवे, जो सास ना लेने दे उसका नाम सास है, गला दबा के रहे सास। लेकिन आजकल वो बात नहीं है। पहले की लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती थी, चाहे दबा के कितने भी रख लो, लेकिन आजकल की लड़की पढ़ी लिखी है। आप सास से नहीं, पति से, कांधा से कांधा मिला करके
तू बीए है, हम बीबी है तेरी। तू बीए है, एक ही बीए है, बीए है तो हम तुम्हारी बीबी। बीए में कितना बी है? बीए में एक बी है और बीबी में बी है। तो तू बी है तो मैं तेरी बीबी हूं, इसलिए तुमसे हम कम नहीं है। आओ दिखता हूं, कोई परवाह नहीं है, तुम अकेले हम अकेले। मंदोदरी चरण सेवा करने लगी। सेवा करते 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 रावण से पूछा, हाँ जी ये काम कैसे किया? कौन सा काम? पत्थर को कैसे तैराया? मंदोदरी तो जानते हैं ये तो गड़बड़ करता ही है, ये कपटी है ये, क्योंकि भगवान के भक्त है ना वो मंदोदरी। ये काम कैसे किया? बोले कौन सा? अरे कौन सा? अभी जो समंदर के किनारे जो नाटक करके आए, काम कैसे तैराया? ये पत्थर कैसे तैराया आपने? ये रहस्य मुझे बताओ। तो बोलिए तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बोले ये रहस्य आपको बताना पड़ेगा, आप मेरे पति देव है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। पत्नी का एक नाम भी अर्धांगिनी। मैंने परसों व्याख्या किया था ना ब्रह्मर्षि आश्रम में, श्रीमती और श्रीमान की व्याख्या। श्रीमान किसको बोलते हैं? आदमी को। और श्रीमती किसको? स्त्री को। श्रीमान का मतलब जो अपने मान पाना चाहते हैं ऐसे ही मान अपनी पत्नी को दे, तब होगा श्रीमान। समझ में आया? खुद मान ले और ऐसे ही मान अपनी पत्नी को दे, वो श्रीमान। और श्रीमती का मतलब क्या है? जैसे अपनी मति सब कुछ पाने की, हाँ बस हो गया, ऐसे ही वो भी सम्मान दे। तो रावण से पूछा बताइए कैसे किया? तो रावण ने कहा अच्छा बता देता हूँ, टाइम तो नहीं है, जल्दी बता देता हूँ। तो रावण ने कहा देखो ये मेरा कोई चमत्कार नहीं है, मेरी कोई शक्ति नहीं है, ये शक्ति किसका है? प्रभु राम का है। बोलो कैसे? बोले राम अपने नाम लिख करके पत्थर को तैराया, लेकिन वो तो लिख के तैराया, मैं पत्थर को उठाया और लिखा, सबको दिखा, लेकिन मैं लिखा नहीं, मैं पत्थर को सुनाया। अब पत्थर को कहा धीरे धीरे मुंह के पास लेकर के, पत्थर अगर राम नाम में शक्ति है तो तू डूबना नहीं, तैरना। तो प्रभु राम नाम पत्थर को सुनाया, इसलिए वो पत्थर डूबा नहीं, तैरने लगा। तो मेरी कोई शक्ति नहीं है, प्रभु नाम में शक्ति है। तो नाम हुआ, नाम लिखा, दिखा सबको, लेकिन यहाँ लिखा नहीं, सुनाया, इसलिए दिखा नहीं, लेकिन दोनों ही नाम के ही शक्ति है। इसलिए राम न सकई नाम गुण गाई, हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला यह परिणाम। इसलिए नाम सर्वोपरि है, इसलिए खाते पीते बैठते सोते केवल एक ही नाम का आप जाप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार सब लोग जोर से बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।